गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 6 की। और बेटा ये वर्कशीट नंबर 31 है, ठीक है। और आज डेट है बेटा 25 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स एंड इट टाइप्स। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स, यानी कि इस वर्कशीट के अंदर हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी में इस वर्कशीट का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज और उसके प्रकार, यानी कि यहाँ पे हम त्रिभुज और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा त्रिभुज क्या होता है या ट्रायंगल क्या होता है, मैंने सबसे पहले आपको बता रखा है ये कि बेटा ट्रायंगल होता है तीन भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ फिगर, इज अ क्लोज फिगर विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह से रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो जो तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है बेटा उसे त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। यानी जो थ्री साइडेड पॉलीगन होता है प्यारे बच्चों, वो आपका ट्रायंगल होता है। थ्री साइडेड पॉलीगन इज ए ट्रायंगल, ओके। चलिए ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ी सी। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वर्टेक्स की, ठीक है। वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं शीर्ष। ट्रायंगल में सबसे पहले होते हैं बेटा उसके शीर्ष। एक ट्रायंगल में हमेशा तीन शीर्ष होते हैं। वर्टेक्स हमेशा ट्रायंगल में होते हैं थ्री। एक ट्रायंगल में हमेशा तीन शीर्ष होते हैं। एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में जो यहाँ पर हमको फिगर दी हुई है, इस वाले ट्रायंगल में जो इसके वर्टेक्स हैं बेटा, क्या हिंदी में मुझे कहना चाहिए, जो इसके शीर्ष हैं वो क्या है बेटा? वो हैं जो कोने हैं इसके ए बी और सी। यानी इस ट्रायंगल में तीन शीर्ष हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। यानी तीन वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स को हम प्लूरल सेंस में वर्टिसेस कहते हैं। तो ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो देखिए आपने ट्रायंगल में त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं ए बी और सी, ठीक है। इसके बेटा इसके अलावा एक ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बेटा कोने, एंगल्स आपको पता है, हमने पिछली क्लास में देखा था एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। इस तरह जो बनता है, ठीक है, जिसके अंदर दो किरणें होती हैं, दो रेस होती हैं, एक पॉइंट होता है, तो इस तरह जो बनता है उसे एंगल या कोण कहते हैं। इसलिए बेटा ट्रायंगल जो है हमारे पास, जो त्रिभुज है उसके अंदर भी तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है बेटा। यानी कि ट्रायंगल्स के एंगल्स की बात अपन कर रहे हैं। एंगल्स या हिंदी में कहते हैं बेटा कोण। तो ट्रायंगल में तीन कोण हो गए, कोण ए इस फिगर के हिसाब से, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है। ये जो फिगर हमको यहाँ दी है बेटा, इसमें तीन कोण हो गए। एक इसका कोण ए हो गया, एक कोण बी और एक कोण सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन एंगल हो गए बेटा इस ट्रायंगल में, ठीक है। एंगल्स को लिखने का एक तरीका और है प्यारे बच्चों। जो हम एंगल्स लिख रहे हैं या हम जो कोण लिख रहे हैं उनको लिखने का एक मेथड और है इस ट्रायंगल में बेटा। जैसे ये वाला एंगल है एंगल ए, तो एंगल ए को लिखेंगे बेटा एंगल बी ए सी, सी ए बी भी लिख सकते हैं। एंगल बी ए सी लिखो, कोण बी ए सी लिखो या कोण सी ए बी लिखो, दोनों सेम चीज है। ऐसा नहीं है अलग अलग है, बस ए जिस कोण की आप बात कर रहे हो, ए कोण की बात कर रहे हो तो वो बीच में रहना चाहिए। चाहे इसको बी ए सी बोलो या इसको सी ए बी बोलो, ठीक है। तो दोनों सेंस इसकी बिल्कुल सेम है बेटा। तो जो पहला एंगल हो गया वो हो गया बी ए सी बोल सकते हो, या फिर आपने बोला एंगल सी ए बी, कोण बी ए सी या कोण सी ए बी। इसी तरह जो दूसरा कोण है, ये तो कोण ए हो गया, अब जो दूसरा कोण है कोण बी, उसको बोलोगे बेटा ए बी सी, बी बीच में रखना है। ए बी सी बोलिए, ऐसे बनाइए, या सी बी ए बोलिए, ठीक है। ए बी सी या सी बी ए, कोई भी एक कोण आप इस तरह से नाम दे सकते हैं। और जो तीसरा कोण है बेटा सी, उसको आप बोल सकते हो ए सी बी या बेटा बी सी ए। इसमें से कोई भी एक नाम आप दे सकते हो। तो तीन कोण हो गए ट्रायंगल के, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है बेटा। तो एक ट्रायंगल में तीन कोण हो गए, ठीक है ना, तीन वर्टेक्स हो गए और तीन आपके जो है साइड्स भी होती है ट्रायंगल में। चलिए ट्रायंगल्स की साइड्स की बात करते हैं। ट्रायंगल्स की साइड्स, साइड्स को हिंदी में कहते हैं बेटा हम भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं,
ये हिंदी में त्रिभुज है और त्रिभुज की होती हैं भुजाएं, ट्रायंगल की होती हैं साइड्स। तो सबसे पहले एक साइड है बेटा साइड ए बी, ठीक है बेटा। दूसरी साइड है यहाँ पे साइड बी सी, और तीसरी साइड है बेटा यहाँ पे साइड सी है, यानी कि एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी और एक भुजा है सी ए। इस तरह तीन भुजाएं एक त्रिभुज में होती हैं बेटा, ठीक है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, उसके अंदर आप उसके वर्टेसिक्स यानी कि शीर्ष, कोण यानी कि एंगल्स, और भुजाएं यानी कि साइड्स को आराम से डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने आप से एक त्रिभुज बनाना, ठीक है। इस तरह से साइड्स, वर्टेसिक्स और एंगल्स लिखने की कोशिश करना। जैसे बेटा मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये भी एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो कोई पूछे इसके वर्टेक्स क्या है, तो वर्टेक्स तो है पी क्यू और आर, यानी कि शीर्ष है पी क्यू आर। कोई पूछे एंगल कौन सा है, तो एंगल है क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, और एक है कोण पी आर क्यू और एक है कोण पी क्यू आर, ठीक है। या सिंपली बोलो एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, ये तीन कोण है। तो ये पूछे इसकी साइड्स कौन सी हैं भुजाएं, तो एक पी क्यू है, एक क्यू आर है और एक आर पी है, ठीक है बेटा। इस तरह किसी भी त्रिभुज के बारे में आप उसके वर्टेक्स यानी शीर्ष, भुजाएं यानी साइड्स और कोण यानी एंगल्स को आराम से आप लिख सकते हो। इसके बाद हम बेटा ट्रायंगल्स के टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के टाइप्स बताने के लिए बेटा, त्रिभुजों के प्रकार बताने के लिए हम दो बेसिस रखते हैं, दो आधार रखते हैं। एक तो हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम ट्रायंगल्स के टाइप्स बताते हैं। और दूसरा बेटा हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम ट्रायंगल्स के टाइप्स बताते हैं। तो सबसे बेटे पहले हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, त्रिभुज के प्रकार उनकी भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले होता है बेटा ये स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल क्या चीज है, ये बेटा स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल ये जो आ गया ये क्या चीज है, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विषम बाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज या एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है बेटा। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल आप बना के अगर देखना चाहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, तो बेटा जो तीनों साइड्स होती हैं उस त्रिभुज की, उनकी लेंथ जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। कोई भी आप त्रिभुज बनाएंगे अगर उसकी लेंथ की साइड अलग अलग है, मान लीजिए ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हैं इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग है। इसलिए बेटा ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज का जो प्रकार है भुजाओं के आधार पर, वो है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी प्यारे बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है या आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, बेटा ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है या एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी बराबर नहीं होती उनकी, केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, केवल टू साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड डिफरेंट होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं कैसे बनता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्यारे बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम ऐसे बनाते हैं, इसमें ये दोनों साइड्स तो आपस में इक्वल है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाली साइड आपकी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा यहाँ देखिए ये दोनों साइड्स तो आपकी, ये जो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स तो आपकी इक्वल हैं, और दोनों जो है 4-4 सेंटीमीटर की हैं, दोनों भुजाएं समान है 4-4 सेंटीमीटर की हैं। लेकिन जो थर्ड साइड है, तीसरी भुजा है, वो इनके समान नहीं है, 3 सेंटीमीटर की है। तो ये है बेटा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा अलग होती है, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्वि देखिए नेम से समझ में आ रहा है, समद्वि समान दो भुजाएं, ठीक है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज इसको कहते हैं। अगला जो टाइप है बेटा ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू साइड्स, भुजाओं के हिसाब से, वो होता है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है समबाहु त्रिभुज। प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं की लंबाइयां समान है, तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के देखते हैं बेटा। देखिए जैसे ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और बेटा ये तीसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी ये तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। ठीक है, तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान है, इसलिए प्यारे बच्चों ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो बेटा भुजाओं के आधार पर तीन तरह के ट्रायंगल हो गए। पहला स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट है। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो साइड्स इक्वल है, तीसरी साइड डिफरेंट है। और तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसके अंदर तीनों साइड्स एक समान है, तीनों साइड्स इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम देखते हैं ट्रायंगल्स के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, सबसे पहले होता है बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोणों के हिसाब से त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर उसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम छोटे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। इस तरह से जो होता है वो एक न्यून कोण त्रिभुज है, यानी तीनों कोणों की नाप 90 डिग्री से कम होती है, तो वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई एक एंगल जो होता है बेटा, कोई भी एक एंगल जिसका जो होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, जैसे ये वाला एंगल है, ठीक है ये मैंने बनाया, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो कोई भी एक एंगल अगर किसी ट्रायंगल का 90 डिग्री वैल्यू से ज्यादा वैल्यू का है तो वो ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, तीसरा होता है बेटा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में कहलाता है प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज। और बच्चों समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर कोई एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये बड़ी रेखा और ये खड़ी रेखा होती है इसमें। ठीक है, यहाँ पे सिटिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन होती है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये भी देखिए यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, कोई भी एक एंगल अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का है, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री अंश का है, कोई भी एक कोण अगर 90 अंश का है, तो बेटा वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। कोई भी एक एंगल होगा, दो नहीं होंगे, एक ही एंगल पॉसिबल है। एक एंगल अगर 90 अंश का है, एक कोण अगर 90 डिग्री का है, तो वो ऐसा त्रिभुज जो होगा वो बेटा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया त्रिभुजों के प्रकार कोणों के हिसाब से भी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण है, तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा यानी कि अधिक कोण है, कोई भी एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। एक ही कोण होगा, एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होगा, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, केवल एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा किसी ट्रायंगल में। अगर कोई भी एक ही अधिक कोण होगा, क्योंकि वही पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरा है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर जो है कोई भी एक एंगल जो है वो राइट है, कोई भी एक कोण जो है समकोण है, तो ऐसा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए बच्चों कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स को आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। त्रिभुज के प्रकार बताने हैं भुजाओं और कोणों के हिसाब से। सबसे पहला त्रिभुज देखो बेटा, 30 डिग्री, 97 डिग्री और 53 डिग्री। इसमें जो 97 डिग्री का एंगल है बेटा वो 90 डिग्री से ज्यादा है एंगल, है ना, और बाकी दोनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। यानी इसमें ये वाला जो 97 डिग्री वाला जो एंगल है बेटा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, वो एक अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज्यादा का कोण है अधिक कोण, इसलिए जो ए वाला आपका है वो है अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो पहला वाला तो जो आंसर आप लिखेंगे वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरे वाले पे आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। इसमें तीनों साइड दिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बेटा तीनों साइड्स डिफरेंट है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक समान नहीं होती, अलग अलग होती हैं, वो कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल या
विषम बाहु त्रिभुज, तो बेटा ये है आपका स्केलेन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा वाला है आपका विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, चलिए तीसरे वाले पे आइए। तीसरे वाले पे हम ध्यान से देखते हैं, तीन एंगल्स दिए हैं, तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, तीनों कोण 90 अंश से कम है, यानी तीनों कोण न्यून कोण है, तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हैं, इसलिए इनसे जो ट्रायंगल बनेगा वो बेटा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, चलिए अब चौथी बात पे आते हैं बेटा। चौथे में क्या दिया है, एक एंगल 143 डिग्री, दूसरा 25 डिग्री, ठीक है, और तीसरा 12 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एक एंगल इसमें 90 डिग्री से ज्यादा है, अधिक कोण है, तो ये बनाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तीसरे वाले में तीनों साइड्स इक्वल है, सॉरी चौथे कौन सा, ये ए बी सी डी ई, पांचवें वाले में बेटा, पांचवें वाले में देखिए तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड जो ई पार्ट में तीनों साइड्स इक्वल है। तीनों साइड्स इक्वल जब भी होती हैं तो वो होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए बेटा। ये आपकी आज की वर्कशीट की जिसमें हमने एक ट्रायंगल को बनाना सीखा। ट्रायंगल यानी जिसके तीन वर्टेक्स हों और वो कोलिनियर ना हो, एक ही लाइन में ना हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो उनके मिलाने से एक बंद आकृति बनती है जिसे ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं। ये हमने आज सीखा प्यारे बच्चों। ट्रायंगल के टाइप्स, त्रिभुज के प्रकार सीखे, साइड्स और भुजाओं के हिसाब से और उनके कोणों के हिसाब से, एंगल्स के हिसाब से। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ठीक है, एक और संदेश है, लगातार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क लगा के निकलें, और बेटा जब भी कहीं जाएं तो कम से कम 2 गज की दूरी का पालन करें। ठीक है, तो ध्यान रखें थोड़ा सा। और ये आपकी आज की वर्कशीट थी प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। इस वर्कशीट को समझिए और जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।